अच्छा अली, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या जेन जी सच में बहुत ज़्यादा जज्बाती जनरेशन है? देखें जी, जहाँ तक जज्बात की बात है तो जज्बात तो इंसान में होते ही हैं। ना लिखना तुम इन्हें कागज़ पे, ना महफूज करना, ये जज्बात हैं, इन्हें तुम महसूस करना, क्या बात बस है। महसूस करना। तो बात ये होती है कि जो जज्बाती होना होता है ना, जज्बात इंसान के होते हैं, ये गलत तो नहीं होते। True. इंसान है तो उसमें तो जज्बात होंगे। ऐसे ही अब है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं जज्बाती होना, कि अगर हम कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, इतना जज्बाती हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कोई गुस्से का जज्बा है, कोई नफरत का जज्बा है, कोई हसद का जज्बा है, या इवन के जो पॉजिटिव जज्बे हैं, जो केयर का, मोहब्बत का, वो भी अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए और वो अगर उसकी डायरेक्शन गलत हो जाए, गलत सिमत में ये जो जज्बात है चले जाएं, तब हम कहते हैं कि जी जज्बाती होना गलत है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि जो इंसान है, इंसान में तो जज्बात होते ही होते हैं और हर इंसान में बुनियादी जज्बात होने चाहिए। अब जहां तक बात यह है जी कि जेनजी की, तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो ना बेचारे बदनाम हो गए हैं। जेनजी एक आपने कहा ना कि ये क्या सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर जनरेशन है या सबसे ज्यादा जज्बाती है, तो दोनों ही नहीं है। ये बेचारे सबसे ज्यादा बदनाम जो है वो जनरेशन है। उसकी वजह यह है कि देखें, इन पे आमतौर पे ना क्रिटिसिज्म होता है। हमने जेनजी का जो टर्म है ये सोशल मीडिया पे और हर जगह पे सुना होता है, जेनजी ऐसे हैं, जेनजी ने ये कर दिया, जेनजी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कि इनकी जज्बात पे मैं बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जेनजी जो है वो मेरी फेवरेट जनरेशन है। मुझे सबसे ज्यादा जो जेनजीज है ना ये पसंद है। बाकी जनरेशन वाले नाराज ना हो जाए, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन एक इंसान की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो मेरे सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो जेनजीज हैं। अच्छा, इसमें देखें दो तरह से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं जेनजीज में। बिल्कुल एक जगह पे तो ये मामलात हैं कि थोड़े जज्बाती तो हैं, जल्दी जल्दी इनके जज्बात जो हैं वो उभर भी जाते हैं, यानी कि उभरना नहीं मैं यूज करूंगा, उमट आते हैं। ये जल्दी जल्दी इनके जज्बात भी उमट आते हैं। उसके बाद फिर जैसे ना जज्बात जल्दी जल्दी इनके जो जैसे कहते हैं ठंडे भी हो जाते हैं, ये नॉर्मल भी हो जाते हैं 2 मिनट में। एग्जैक्टली। तो एक तो ये तो एंगल है इनका जी जेनजीज के हवाले से। अच्छा, दूसरा ना इनमें पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा है और इन पे गलत किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये बच्चे जो हैं जेनजी के, जो मेरे छोटे बहन भाई, ये सवाल करते हैं, ये चीजों को ये लॉजिक पे चलते हैं। ये जो है ये ऐसे नहीं है कि अंधी तकलीद कर ले, नहीं। अच्छा, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। उसके बाद आप देखें कि मैं ये समझता हूं कि एक चीज का जो क्रेडिट है वो जेनजीज को जाता है, जिसकी वजह से मेरी फेवरेट जनरेशन तो है ही है, बल्कि मैं समझता हूं कि बाकी जनरेशन को भी जेनजीज के साथ एक तरह से ना इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, जो इन्होंने जेनजीज ने पॉजिटिव काम किया। वो क्या, आप देखें कि जो वर्क प्लेस के मामलात हैं, ये जेनजीज की वजह से ये इंटायरली डायनामिक की शिफ्ट हो गया। आप देखें कि ये हम अक्सर कहते हैं वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ और वर्क प्लेस वेलबींग एंड ऑल दैट, हमने ये पहले बात करना शुरू की। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना। अब देखें मसला ये है कि ये बात जो भी हमें सुन रहे हैं इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि इस माशरे में, इस मुल्क में अच्छा वर्क कल्चर कभी भी नहीं था। पूरी दुनिया में नहीं है। टॉक्सिक वर्कप्लेस तो हर जगह पे है। और यहाँ पे तो वर्क प्लेस का जो हमने जो पैमाना था कि वर्क प्लेस एक बेहतर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, जो मुझे सुन रहे हैं, इस माशरे में वर्क प्लेस बेहतर कहां पे है? आप देखें कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो बॉस और जो जूनियर सबऑर्डिनेट है उसका हमेशा से रिश्ता जो है ना एक हद तक आका और नौकर वाला ही रहा है। आप देख लेना, जितनी मर्जी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, जिसमें मर्जी आप कर लें, आप टैलेंट की बेस पे प्रमोट होना या काम की बेस पे प्रमोट होना हमें बहुत कम नजर आता है। हाँ, बॉस ने कोई चीज कह दी, वो लोहे पे लकीर है। अच्छा, अगर वैसा नहीं करोगे तो जी आज आप अच्छे इंप्लॉय नहीं हो, आपकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। ये चीजें हमें मिलती हैं। मतलब बॉस की जो बात है वो हरफे आखिर है। अच्छा, फिर वो बॉस के बॉस की बात उसके लिए हरफे आखिर है। तो ये हमने एक ऐसा कल्चर बना दिया है कि जहां पे आप देखें कि गैर जरूरी तौर पे जो अपने सीनियर्स हैं उनकी हमें, मैं समझता हूं कि एक हद तक खुशामद करनी पड़ती है, और ये वर्क प्लेस का ये हिस्सा बन गया है। आप अच्छे इंप्लॉय तब हैं जब आप एक हद तक खुशामद करके अपना जो सीनियर है उसके मंजूरे नजर नहीं बनते। अब ये जो मैं बता रहा था कि जेनजी जो इस वजह से मेरी फेवरेट जनरेशन भी है और सारी जनरेशन को इनका एक हद तक शुक्रगुजार होना चाहिए, इन्होंने डायनामिक शिफ्ट किया है। ये जो बच्चे हैं जो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उसमें मसला ये बन गया क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, इनको ये सेल्फ अवेयर नेशन है, इनको अपनी मेंटल हेल्थ का पता है, इनको अपने राइट्स का दूसरी जनरेशन से ज्यादा पता है। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो दूसरे
हैं मिलेनियल या उससे, वो भी बड़ी अच्छी जनरेशन है, वो सारे मेरे इक्वली फेवरेट हैं, लेकिन उनके लिए ओवर टाइम करना बड़ा नॉर्मल है। लेकिन Exactly. जेनजी को वो कहेंगे क्यों? तो अब जेनजी की वजह से उनके भी हकूक की बात हो रही है ना, क्योंकि जेनजी ने बात करनी शुरू कर दी है। और उसके बाद फिर दूसरी बात देखें ना, इसमें एक और पहलू भी अगर कि हम जेनजी के वाले से ओवरऑल माशरे के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, तो देखिए बात ये होती है कि या तो फिर माशरा, कोई भी माशरा वो तरक्की तब करता है जब उसमें क्वेश्चन किया जाता है, जब ये जो पुरानी चीजें जो कि कुछ गलत होती हैं कुछ सही होती हैं, गलत चीजों को हमने चेंज करना होता है। अब आप जब क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, आपको सिर्फ अंधी तकलीद सिखाई जाएगी और उस बेस पे आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, तो ये माशरा तो तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक 2-3 दिन पहले एक मेरे पास जेनजी से जनरेशन से ही एक लड़का आया, तो वो मुझे ना वैसे जानने वाला था मेरा जूनियर, तो उसने मुझे ना बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं उसके वाकई बात पे हैरान हो गया, और मैंने कहा कि मैं बात आपको बताऊंगा। उसने मुझे कहा कि सर, अगर रमजान मुबारक में शैतान कैद हो जाता है तो फिर ये लोग इतने क्यों गुनाह करते हैं? मैंने कहा यार बात तो सही है, ये आपने सोचने वाली तो बात है। तो मैंने उसको बताया कि देखो बिल्कुल बात आपकी ठीक है, हमारी जो हमें बताया कि रमजान में शैतान कैद होता है, लेकिन मसला ये फिर भी लोग क्यों गुनाह करते हैं? फ्रॉडी ने फ्रॉड नहीं छोड़े, झूठ बोलने वाले ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, मुनाफाखोर ने मुनाफाखोरी नहीं छोड़ा। ये जो शैतान इनके अंदर घुसा हुआ है ना, जो इनके अंदर का नफ्स में शैतान है, जो इनको जो कह लो कि मैं कहना चाहता हूँ, जो इनको टिकने नहीं देता, अब उस वजह से आज भी आप देखें कि रमजान में भी लोग गुनाह भी करते हैं, जुर्म भी करते हैं। चीजें सारी दुनिया में सस्ती होती हैं जब त्योहार होते हैं, यहाँ पे चीजें महंगी होती हैं, रमजान में चीजें महंगी होना शुरू होती हैं। बिल्कुल बात यह कि हमने ना जो बच्चों को क्वेश्चन करना जब तक हम नहीं सिखाएंगे, ये माशरा नहीं आगे बढ़ेगा। अब आप बिल्कुल अली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इधर से मैं कंटिन्यू करूंगी कि आपने आगे बात किया वर्क कल्चर के हवाले से। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है ना जेंजी में, वो बहुत जल्दी रिज़ाइन करके गिव अप करके चले जाते हैं। अगर चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी टॉक्सिक होती हैं, वर्क प्लेस थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वो ये भी नहीं दिमाग में रखते हमारा कोई बैकअप होना चाहिए, फिर हम छोड़े, मतलब वो इतना स्ट्रेस नहीं लेते। वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मेरे से सरदर्द नहीं ली जा रही। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये नेगेटिव ट्रेट है कि उनमें पेशेंस की कमी है, या एक स्ट्रॉन्ग उनके अंदर एट्रीब्यूट है? देखिए बेसिकली जब तो जहां तक तो ये बात है कि छोटी छोटी बात से बड़े बड़े फैसले कर लेना, तो ये तो बहरहाल एक नेगेटिव ट्रेट ही है कि अगर चाहे आप जॉब की बात करें या फैमिली की बात करें, आप देखिए जेंजीज में ये जो डाइवोर्स रेशियो भी बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बात पे जी अलैदगी जी हमारी नहीं बनी। अब वर्क कल्चर में क्या है कि छोटी छोटी बात पे रिजाइन कर देना या बहुत ज्यादा बड़ा रिएक्शन कर देना, ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज नहीं है। इसमें अक्सर में होता ये कि कोई भी जब आप फैसला करते हैं ना, तो हर कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे जेनजी इस वजह से रिजाइन करते हैं कि जी यहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब है, घर जाके मैं यही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, तो मैंने अपनी जी मेंटल हेल्थ बचानी है, वर्क का ये जो मेरा मामलात हैं ये इतने कोई उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब आप देखेंगे जिसने अपनी मेंटल हेल्थ बचा ली, उसने क्या किया, उसने अपना एक हद तक नुकसान कर लिया वर्क से रिलेटेड। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है कि जो एक वर्क प्लेस की चक्की में पिसते रहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो बात ये होती है कि जब भी कोई हमने फैसला लेना होता है, उसमें हमारे कोई भी फैसले में पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते ही हैं।